नमस्ते बच्चों, जागो जीवन के प्रभात इस कविता में पुनः एक बार आपका स्वागत। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक पहला पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जागो जीवन के प्रभात। जागो जीवन के प्रभात यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। जागो जीवन के प्रभात इस कविता के कवि है कवि जयशंकर प्रसाद। इसके पहले सेशन में हमने कविता का परिचय कवि का परिचय हमने जान लिया है और कविता का हमने शुरुआत कर दी थी। उसमें हमने कविता का पहला काव्यांश पढ़ लिया था। अब इसमें टोटल 3 काव्यांश है। हम लोग एक एक काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके साथ उसके शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने पहला काव्यांश पढ़ा था। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोम भरे, उषा बटोरती अरुणगात। अब जागो जीवन के प्रभात, इसमें हमने देखा था कि सारे धरती पर ओस रूपी दुख फैला हुआ है। रात के अंधेरे में जो दुख छाया हुआ है सारे संसार पर, वो ओस, उसे कवि ने ओस की कल्पना दी है। हिमकण, अब देखिए, आप लोग देखते हैं, हम लोग जब रोते हैं हमारे आंखों में से जो अश्रु बहते हैं वो हमेशा ना, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हमें जैसे ओस की बूंदे होते ना, वैसे ही हमारे आंखों में से वो ओस की बूंदों की तरह झलकते हैं। तो वो ओस की, हम कब रोते हैं? जब हमें बहुत दुख होता है, तो ओस के बूंदे दुख हमारे आंखों में से बहने लगता है। तो यहाँ पर कवि ने उस रात के अंधेरे में जो ओस की बूंदे सारे संसार पर छाए हुए, सारे धरती पर, सारे पृथ्वी पर छाए हुए, उसको दुख रूपी ओस के बूंदे कहा है। लेकिन कवि आगे कहते कि उषा बटोरती अरुणगात। उषा बटोरती अरुणगात म्हणजे इसका अर्थ क्या है कि जब सारे पृथ्वी पर ओस रूपी दुख छाया हुआ है, तो उषा के आगमन से जैसी सुबह होती है, सूरज अपनी लालिमा फैला देता है, और जैसे ही सूरज अपनी लालिमा सारे संसार पर फैला देता है, तो दिन में क्या होने लगती है? गर्मी होने लगती है। तो उषा के आने से दिन में गर्मी फैल जाती है और यह ओस जो होती है वह समाप्त हो जाता है। ओस की बूंदे धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा के आगमन से दिन में गर्मी छा जाती है और ये ओस रूपी दुख नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उषा को बटोरने से क्या होता है इसका वर्णन किया है कि उषा बटोरती अरुणगात, वसुधा पर ओस बने जो बिखरे फैले हुए हैं, वह दिन के गर्मी के वजह से नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने जागरण गीत कहा है और इसमें कवि ने नई आशा का संचार होने का हमें संदेश दिया है। अब देखते हैं इस कविता में जो हमने काव्यांश पढ़े उसके कठिन शब्दों का अर्थ। प्रभात, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। वसुधा पृथ्वी, हिमकण बर्फ के कण, ओस और क्षोभ का अर्थ दुख है। अब यहाँ पर ओस मतलब ओस की बूंदे होते, लेकिन हमें यहाँ पर ओस का अर्थ दुख लेना है। अरुणागात, अरुण गात, लालिमा युक्त शरीर वाली। अब इस पहले काव्यांश का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। अब संदर्भ में आप कोई भी इस कविता से जो भी पंक्ति आपको पूछे जाए तो उसका संदर्भ सब जगह पर सेम होगा। प्रस्तुत जो पद्यांश या काव्यांश आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। अब प्रसंग जो होगा वो कविता के जो पंक्तियां होंगे उसमें अलग अलग आप प्रसंग उसको लिखेंगे। अब जो पहले काव्यांश है उसमें से अगर कोई भी कविता की पंक्ति आती है तो आप प्रसंग लिखेंगे। कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए इस कविता के पंक्तियों में हमें संदेश दिया है।
अब हम व्याख्या देखते हैं। कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातः काल अर्थात प्रभात में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे अब समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो गई है। अतः प्रभात में जाग उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। तो देखो यहाँ पर सक्रियता का संदेश हमें कवि ने दिया है। अब हम कविता के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तम नैनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में है अब। चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि तम नैनों की ताराएं। तम मतलब तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। रात में जो अंधेरा छाता है उसको हम तम कहते हैं। रात को भी हम तम कह सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आप सोते हो देर तक सुबह, तो आपकी माँ आपको सोने नहीं देते, आपको वो जगाती है और कहती कि उठो, चलो सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। अब देखिए मनुष्य को जैसे ही सुबह होती है ना तो उसको उठाने की जरूरत होती है, लेकिन इस संसार के अन्य जो प्राकृतिक चीजें होती है उनको कभी उठाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही सूरज की किरणें सारे संसार पर छा जाती है, वह अपने कार्य को आरंभ कर देते हैं, अर्थात वह सक्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह में पक्षियाँ, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलरव करने लगती है। इसके आगे की कविता की पंक्ति में कलरव शब्द आया है। तो पक्षियाँ उठते हैं, अपने घोंसले में से बाहर निकलती है और अपना दिन भर का कार्य शुरू करने लगती है। अपने खाने की खोज में वह निकल जाती है। तो मतलब पक्षियों को हमें उठाने की जरूरत नहीं होती है, पशुओं को भी हमें उठाने की जरूरत नहीं होती, वो भी अपने कार्य को सुबह की किरणें जैसे सारे संसार पर छा जाते हैं उठने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सारे संसार में हरियाली जो पेड़ों पर छाई होती है वो भी और महकने लगती है। आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में एक पौधे पर अगर कली होती है, वो सुबह के सूरज के खिलने से वह कली का रूपांतरित फूल में हो जाता है। तो हर कोई अपने कार्य में सक्रिय हो जाते हैं, अपने कार्य को अब रात में देखो जो भी थक गए होंगे या उनके जीवन में जो भी दुख आ गया होगा, रात के अंधेरे में उन्होंने उसको रोया, मन में बहुत दुख को व्यक्त किया, लेकिन जैसे सुबह हो गई वो अपने सारे दुख को भूलकर अपने कार्य में मग्न हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में जैसे ही सुबह होता है किसान लोग क्या करते हैं, बैलों को उठा लेकर अपने खेतों में जाते हैं, हल जोतने लगते हैं। तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई सजीव, हर कोई प्रकृति का घटक क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। मतलब सारे लोग, सारे सजीव सक्रिय हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पर कवि ने कार्य करने के लिए, सुबह होता है तो हमें कार्य करना चाहिए। कभी हमें सुबह में या दिन भर सोकर हमारे दुखों को गले से लगाकर हमें रोना नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तम नैनों की ताराएं। आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में आकाश में बहुत सारे ताराएं चमकते हैं, नक्षत्र चमकते हैं। तम नैनों की ताराएं सब, मुद रही किरण दल में है अब। किरण दल का अर्थ होता है समूह। चल रहा सुखद यह मलयवात, मलय मतलब पर्वत, वात मतलब हवा। तो यहाँ पर मलयवात का अर्थ क्या होता है? देखो आपने देखो सुबह सुबह में वो जो हवा फैलने लगती है, बहुत ही सुगंधित, मंद, धीरे धीरे वह बहती है। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि रात के अंधेरे में तम नैनों की ताराएं, रात के अंधेरे में जो ताराएं छाए हुए थे, रात के अंधेरे में हमने हमारे आँखों में जो भी सुबह उठकर हम ऐसा करेंगे, सुबह उठकर हमारे दुखों को भूल जाएंगे और हमें यह कार्य करना है तो जिससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे ताराएं हमारे मन में, जुगनू हमारे मन में चमकने लगते हैं। तो रात के अंधेरे में जो हमने आंखें मूंद कर सपने देखे हैं, अब उसको उस सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। तम नैनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में है।
अब चल रहा है सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए जैसे सुबह होती है हरियाली छा जाती है, पवन भी अपना कार्य करना लगता है, पर्वत के आजू बाजू में पवन हवा गूंजने लगती है, बहने लगती है, और वो हवा धीरे धीरे बहती है, मंद सुगंधित बहती है। अब देखिए जैसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, तो सुख आता है, तो यह हवा के जैसे ही होता है, पवन के जैसे ही होता है, वो धीरे धीरे सुख का आगमन हमारे जीवन में होता है, मंद सुगंधित मलय के जैसे। अब हम इन कविता के पंक्तियों का शब्दार्थ और भावार्थ समझ लेते हैं। तम नैनो अंधकार रूपी नेत्रो, ताराएं आंखों की पुतलियां, किरण दल किरणों का समूह, मलयवात शीतल मंद एवं सुगंधित हवा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग, इस कविता के पंक्ति का प्रसंग होगा, कवि ने रात्रि बीत जाने पर नव जीवन के प्रभात का वर्णन यहाँ पर किया है कि रात के अंधेरे के बाद किस प्रकार से सारे संसार पर वो देखो मलय पर्वत की हवा सुगंधित शीतल मंद बहने लगती है, तो रात्रि के बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या देखते हैं। रात्रि के तारे आंखों का अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। सक्रिय मतलब कार्य सहित कृति करना। अब आगे की कविता की पंक्तियां है। रजनी की लाज समेटे तो कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में जो चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी को हम रात के अंधेरे को ही हम रजनी कहते हैं। हाँ, तो अब देखो रजनी की लाज समेटे तो, हाँ, तो यहाँ पर रजनी की लाज मतलब अब अंधकार नष्ट हो गया है। रजनी की लाज समेटे मतलब रजनी शर्मा रही है, लाज रही है, तो अंधकार को अब नष्ट हो गया है। रजनी ने क्या किया गया कर लिया है, शर्म से अपने रात्रि के अंधेरे को नष्ट कर दिया है, समेट लिया है, मतलब अंधेरा कम हो गया है और सूरज के लालिमा सारे संसार पर छा गए। और जैसे ही रजनी ने लाज समेटी ली है, अर्थात अंधकार अपने आप में रजनी ने ले लिया है। रजनी मतलब रात को, निशा, रात्रि, रात। तो इससे क्या हो गया कि कलरव से उठकर भेटो। कलरव मतलब जो पक्षियों की चहचहाट होती है, उनका जो मधुर स्वर होता है, उसको हम कलरव कहते हैं। तो देखो जैसे ही सुबह की किरण सारे संसार पर छा जाती है, तो सारे जगह पर पक्षियों की वो चहचहाट हमें सुनने को मिलती है। तो कवि कहता है कि हमें सोकर इस आनंद को हमें क्या करना है, सोकर हम इस आनंद को मिस कर देंगे। तो इससे अच्छा हमें क्या करना है, जाग कर हमें इस सुबह के सारे आह्लाद वातावरण का आनंद लेना है। उठो, जागो, कलरव से उठकर भेटो, कि उस सारे संसार में जो पक्षियों का कलरव चालू है उसको जाकर हमें भेंट देना है, मतलब उसको गले लगाना है, अर्थात हमें उसको आत्मसात करना है। पक्षियों से हमें सीखना है कि चलो उन्होंने भी अपना दुख समेट कर बैठे नहीं है, बल्कि उस दुख को भूलकर वह कलरव कर रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन में आशा का संचार यहाँ पर कवि करने के लिए कहते हैं कि चलो हमें दुखों को समेट कर नहीं बैठना है, हमें उसे मुक्त होना है और नए जीवन की शुरुआत करना है। हमारे जीवन में आशा का संचार होना चाहिए। इस निराशा भरे जीवन से हमें बाहर निकलना है। अरुणाचल में चल रही बात। अरुणाचल, अब यहाँ पर देखो अरुण का, यहाँ पर दो शब्द एकत्रित आए, अरुण और आचल। अरुणाचल, अरुण मतलब क्या, सूरज। अब सूरज कौन सी दिशा में आता है, पूरब, तो अरुणाचल का अर्थ होता है पूरब दिशा। अरुणाचल में चल रही है बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब पूरब दिशा में क्या हो गया है, सूरज आ गया है और सूरज के आगमन से सारे दिशा में हवा चल रही है। कौन सी हवा चल रही है,
आशा की हवा चल रही है कि चलो अब दुख कम हो गए हैं, दुख दूर हो गए हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख का आगमन हो गया है। तो वह जिस प्रकार से हवा मंद मंद फैलते वैसे ही सुख हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवाह आ रहा है, उसका आगमन हो गया है। तो उसका स्वागत हमें क्या करना है, सोकर करना नहीं है, तो हमें जागृत होकर करना है। इसलिए यहाँ पर कवि ने जागरण का हमें संदेश दिया है और इस प्रकार अज्ञान और अंधकार को मिटाकर हमें सक्रियता का प्रेरणा यहाँ पर कवि दे रहे। अब देखते हैं इस कविता के कठिन शब्द का, काव्यांश का कठिन शब्द का अर्थ। रजनी रात, कलरव पक्षियों का चहचहाना, अरुणाचल पूर्व दिशा, चल रहे बार मतलब चर्चा हो रही है। अब संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी है। प्रसंग, कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने और नव जीवन के प्रभात का वर्णन किया है। व्याख्या, प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा अर्थात अंधकार की कालावधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव गीत हो रहा है, गान हो रहा है, उससे उठकर जागकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्वा दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है। अब अतः इस प्रातःकाल की बेला में जाग जाओ, नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। तो इस प्रकार बच्चों इस कविता से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है, बहुत अच्छी संदेश मिलना है कि हमें जागृत होकर, सक्रिय होकर, कर्मठ होकर हमारे जीवन में आए हुए दुखों को भूलकर हमें सुख का स्वागत करना चाहिए, हमारे जीवन में आशा का दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।